हेलो गाइस। मैंने आपको शेयर किए थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम आपके उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी मैं आपके सामने। इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, वीडियो को एग्जाम से पहले 2-3 बार देख लेना, आपका क्वेश्चन फुल्ली लर्न हो जाएगा आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 as to the number, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। मतलब एक कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं उनके कितने क्या नंबर होते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनको रेम्यूनरेशन कैसे दी जाती है। टेंशन नहीं लेनी, हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊंगी, तो आपको आगे पता चल जाएगा कि अपॉइंटमेंट क्या होती है, रेम्यूनरेशन क्या होती है, हिंदी में भी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने से। डायरेक्टर क्या होते हैं? डायरेक्टर वो पर्सन होता है जो कंपनी में चीज़ों को डायरेक्ट मतलब निर्देशित करने का काम करता है। ओके, अपना हम आंसर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमसे कहा नंबर ऑफ डायरेक्टर। आई होप जिस टाइम आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे कि आप डायरेक्टर की डेफिनेशन फर्स्ट लिखोगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे की पॉइंट्स बता रही हूँ। ओके, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 149 में बताया गया है कि डायरेक्टर्स के नंबर कितने होंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर प्राइवेट कंपनी है उसके एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए। फॉर विच? प्राइवेट कंपनी के लिए। ओके, प्राइवेट कंपनी के लिए एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम नहीं बताया, मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। वहीं अगर हम पब्लिक कंपनी के केस में देखें तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए। उसके बाद 1 पर्सन कंपनी ओपीसी, आपका ओपीसी, उसके लिए 1 डायरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। एंड यहाँ पे कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज 15, मतलब मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। मिनिमम प्राइवेट कंपनी के केस में आपके 2 होने चाहिए, पब्लिक कंपनी के केस में 3 होने चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी के केस में 1 डायरेक्टर होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम कितने रख सकते हैं? 15 रख सकते हो। कहाँ पे बताया गया है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 149 में। बट मोर देन, बट ये देखना यहाँ से, बट मोर कैन बी अपॉइंट बाय द स्पेशल रेजुलेशन। मतलब इन्होंने बताया कंपनीज एक्ट 149 में लिखा है कि 15 डायरेक्टर मैक्सिमम आप अपॉइंट कर सकते हो इन अ कंपनी। बट अगर आपको नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ाने हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। मैंने क्लासेस में भी बताया था स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। ये होता है कि आपके 75% से ज़्यादा पर्सन जो मीटिंग में हैं, जिस टाइम रेजोल्यूशन हो रहा है, किसी प्रॉब्लम पे डिस्कशन हो रहा है, उसका डिसीजन अगर उस मीटिंग में बैठे हुए लोगों के 75% से ज़्यादा लोगों के एग्री होने पर हम वो डिसीजन ले रहे हैं, तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। ओके, 75 से ज़्यादा % लोग एग्री हो रहे हैं, किसी डिसीजन पे एग्री हो रहे हैं, हम उस डिसीजन को ले रहे हैं, तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन बोला जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है, अगर आपको 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो आप जो आपके मेंबर्स हैं जिनकी मीटिंग कंडक्ट कराकर आप अपनी कंपनी के डिसीजन लेते हैं, उन सभी मेंबर्स को मिला के अगर 75 से ज़्यादा पर्सन इस बात पे एग्री हो रहे हैं कि हमें 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रखने चाहिए, तो वो लोग स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। वो रिजोल्यूशन कंपनी होती है आपकी, एनसीएलटी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनके एग्री होने के बाद वहाँ पे 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं। तो बड़ा फिनोमेना है, उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस टाइम क्वेश्चन में लिखोगे, आप लिखना है कि कंपनी मिनी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, लेकिन इन सर्टेन केसेस कंपनी इससे ज़्यादा भी रख सकती है, इज़ अ एक्सेप्शन केस।
बट एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। ओके, यहाँ पे मैंने आपको की पॉइंट बताए हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर तो हों उस कंपनी में, और मैक्सिमम वो 15 रख सकती है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में बताओगे, फिर ऐसे ही पब्लिक कंपनी के केस में भी आपको मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 15, 1% में भी। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मेट होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको की पॉइंट नहीं लिखना है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। आपका हिंदी में भी बता दिया है, आपकी प्राइवेट कंपनी के केस में 2 निर्देशक, पब्लिक कंपनी के केस में 3 निर्देशक, 1% कंपनी के केस में 1 निर्देशक, अधिकतम 15, उससे ज़्यादा होंगे तो विशेष प्रस्ताव द्वारा, क्या है आपका स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब विशेष प्रस्ताव द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, निर्देशकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। इस पॉइंट को देखते हैं हम। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 152 आपका अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड केसेस को गवर्न करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है, ओनली इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल मतलब है पर्सन, नॉट फर्म और कंपनी, कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स, कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स। इन्होंने कहा कि कोई पर्सन है, रियल पर्सन है, वो ही बन सकता है। हमने जिस टाइम कंपनी के फीचर्स देखे थे तो वहाँ पे पढ़ा था कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, लेकिन सेक्शन 152 में कह दिया कि डायरेक्टर सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन बन सकता है, कोई भी फर्म या कंपनी नहीं बनेगी। हम उन्हें आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल बन सकता है, नेचुरल पर्सन बन सकता है। ओके, फिर इन्होंने क्या कहा, जो डायरेक्टर होगा उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपनी अलॉट करेगी उन्हें, वो उनके पास होना चाहिए। फिर कहा, फर्स्ट डायरेक्टर आर नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का जो सीमा अंतर नियम होता है उसमें डायरेक्टर का नेम होना चाहिए। सब्सिक्वेंटली डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर इन जर्नल में। इसके साथ साथ जो शेयर होल्डर्स हैं जर्नल मीटिंग में डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। कंपनी की जर्नल मीटिंग होती है, इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। जर्नल मीटिंग में शेयर होल्डर को अपॉइंट किया जाता है, एज वेल एज डायरेक्टर का नाम कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी डाला जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। वहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर का नाम वहाँ पे लिखा जाता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, जर्नल मीटिंग में उन्हें अपॉइंट करते हैं। जैसे कि एज ए एम्प्लॉय आपकी अपॉइंटमेंट होती है, ऐसे ही डायरेक्टर्स की जर्नल मीटिंग में शेयर होल्डर के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है। ओके, इसके बाद इन्होंने बताया सेक्शन 152 में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं आर मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी, मिनिमम 1/3 ऑफ द बोर्ड। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होंगे उसमें से 1/3 पार्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना चाहिए। कौन सी कंपनी के केस में, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी इट्स अ कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। मुंबई स्टॉक एंड एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना होगा, उनमें जो कंपनी लिस्टेड है उनके लिए नेसेसरी है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करें, और मिनिमम कितने, 1/3 ऑफ द बोर्ड्स, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ओवरऑल जितने भी डायरेक्टर हैं उनका 1/3 पार्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ओके, यही आपका हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है कि आपकी धारा 152 में निर्देशकों की नियुक्ति से संबंधित बताया है कि कोई व्यक्ति ही, कोई कंपनी या फर्म नहीं होगा, केवल व्यक्ति ही निर्देशक बन सकता है। प्रत्येक निर्देशक के पास डायरेक्टर
आइडेंटिफिकेशन नंबर होना अनिवार्य है। फिर है, पहले निर्देशक का नाम कंपनी के लेखपत्र मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सीमा अंतर नियम में होता है। बाद में निर्देशक की नियुक्ति सामान्य बैठक में होती है। ओके, जर्नल मीटिंग इट मीन्स। सूचीबद्ध कंपनियों में मतलब जो लिस्टेड कंपनी है, स्वतंत्र निर्देशकों की नियुक्ति अनिवार्य है। कम से कम 1/3 बोर्ड में होनी चाहिए, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने मेंबर हैं उसमें से 1/3 पार्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना चाहिए। इट मीन्स अगर 6 मेंबर हैं तो उन 6 का 1/3 मतलब 2 मेंबर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 2 डायरेक्टर। इसके बाद है रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। क्या है? रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अगर मैं रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बात करती हूँ, ये सेक्शन 197 में दिया गया है, शेड्यूल 5। ओके, सेक्शन 197। अब आप शेड्यूल याद रखो या ना रखो, बट सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट में आपके डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन के बारे में बताया गया है कि उन्हें किस तरह से रेम्युनरेशन देनी चाहिए, मतलब पारिश्रमिक, मतलब उनकी एक तरह से उनको जो पे करना है, किस तरह से पे करना है, किस तरह से उनको सैलरीज, कमीशन etc देनी है। तो यहाँ पे बताया गया टोटल मैनेजरियल रेम्युनरेशन इन ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सीड 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। मतलब किसी भी कंपनी में जो है, कौन सी कंपनी की बात की? पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी में नेट प्रॉफिट जो होगा, नेट प्रॉफिट कब निकलता है? नेट प्रॉफिट निकलता है टैक्स देने के बाद। जिस टाइम हम टैक्स, डेप्रिसिएशन ये सब चीज़ें लेस कर देते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट जो होगा, उस नेट प्रॉफिट के 11% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनकी रेम्युनरेशन। मतलब अगर आपका 1 लाख का नेट प्रॉफिट है तो उसका 11%, आपका 1 लाख का क्या है नेट प्रॉफिट, उसका 11% अगर हम निकालेंगे कितना बैठेगा? 1 लाख का 11% मतलब 11,000। तो 11,000 आपका इनकी रेम्युनरेशन हो जाएगी, 11,000 से ज़्यादा नहीं जा सकती। ये कंपनीज एक्ट में रूल दिए गए हैं कि आपको कितनी भी दो, लेकिन 11% नेट प्रॉफिट के 11% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर ब्रैकेट में एक और दे दिया एक्सेप्शन केस इसका, अनलेस अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। यदि शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं कि इन्हें 11% से ज़्यादा दे दो तो वहाँ पे दिया जा सकता है। फिर बात आती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स may receive sitting fees, commission and reimbursement of expenses। मतलब रेम्युनरेशन में जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वे रिसीव कर सकते हैं कुछ अलग चीज़ें भी, जैसे कि सिटिंग फीस, कमीशन, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो ये भी वो क्या कर सकते हैं? रिसीव। ये बताया है इन्होंने इसी सेक्शन में। इसके बाद इन्होंने कहा इफ़ द कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मतलब कोई प्रॉफिट ही नहीं है या प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, मतलब उसे अच्छे से मेजर नहीं कर सकते, रेम्युनेशन मस्ट फॉलो शेड्यूल 5 लिमिटेड और रिक्वायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। मतलब शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग दे देंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी कि इतना तो आपको देना चाहिए। ओके, हिंदी में भी यही बताया है यहाँ। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट तो इंग्लिश में समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको सेकंड पॉइंट बता देती हूँ। सॉरी। तो आपका सेकंड पॉइंट था आपका ये स्वतंत्र निर्देशक, ये वाला पॉइंट। स्वतंत्र निर्देशक और गैर कार्यकारी निर्देशक को बैठक शुल्क, कमीशन और व्यय प्रतिपूर्ति दी जा सकती है।
ये बताया था आपके सेक्शन 197 में। इससे अलग बताया था अगर कंपनी को लाभ नहीं हो और लाभ अपर्याप्त हो तो परिश्रमी अनुसूची स्विफ्ट के अनुसार ही दिया जा सकता है या केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। मतलब सेक्शन 5 में कोई रूल रेगुलेशन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग दे दो या फिर आप केंद्र सरकार से अनुमति लेकर तब दे दो, तो उस पे होता है। अब आपकी ये जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं इन पे छोटी सी समरी हम देख लेते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है बट मैं यहाँ पे आपको कवर करा दूंगी। जो आपके मिनिमम डायरेक्टर्स हैं 1 पर्सन कंपनी के लिए 1, प्राइवेट कंपनी के लिए 2, पब्लिक कंपनी के लिए 3। ओके, मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा इंक्रीज करने हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन होना चाहिए। ओके, फिर क्या है, अपॉइंटमेंट का रूल है सेक्शन 152 में दिया है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए और जो पर्सन डायरेक्टर बन रहा है वो कोई इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई फर्म या कंपनी नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बताया था कि मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज। ओके, और वहाँ पे आपके पब्लिक कंपनी के केस में बताया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिमिट 1/3 ऑफ बोर्ड। बोर्ड में जितने भी मेंबर हैं उनका 1/3 पार्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रेम्यूनरेशन कैप बताई थी कि आपका रेम्यूनरेशन कितने तक हो सकते हैं, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। उसके बाद नो या लो प्रॉफिट सिनेरियो है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर कम प्रॉफिट हुआ तो वहाँ पे शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के अकॉर्डिंग हम पेमेंट करेंगे। तो छोटा सा टॉपिक था, आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बाय।